इलेक्ट्रिकल हेल्प के लिए इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल पैनल टाइप्स के बारे में बताएंगे। जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पैनल इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। अगर इनमें से किसी के बारे में आपको वीडियो चाहिए कमेंट में बता सकते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वहाँ पे मेनली हम दो तरह की पैनल इस्तेमाल करते हैं, जो कि HT पैनल और LT पैनल होते हैं। HT पैनल की बात करें तो इसको हाई टेंशन बोला जाता है, जो कि 11,000 kVA, 33,000 kVA, 66,000 kVA आदि में जो हमारे इलेक्ट्रिकल सप्लाई होते हैं उनमें काम करते हैं। यानी कि जो हमारे HT पैनल होते हैं उनमें जो हमारे इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलते हैं, जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनसे आउटपुट निकलने के बाद इलेक्ट्रिकल सप्लाई सीधा हमारे पैनल पे आती है और उसके बाद फिर जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ पे जाते हैं। HT पैनल के बाद आते हैं LT पैनल। LT पैनल का मतलब होते हैं लो टेंशन, यानी कि जो ये पैनल है वो लो टेंशन पे काम करती है। जो हमारे इलेक्ट्रिकल पावर होते हैं वो HT पैनल से ट्रांसफार्मर में आती है और जो ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन करता है। स्टेप डाउन होने के बाद जो हमारे LT पैनल होते हैं वहाँ पे आती है और फिर हम वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब LT पैनल अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि PCC यानी कि पावर कंट्रोल क्यूबिकल पैनल, MCC यानी कि मोटर कंट्रोल क्यूबिकल पैनल, APFC यानी कि पावर फैक्टर कनेक्शन, AMF यानी कि ऑटोमेन फेलियर पैनल। इनके अलावा DG सिंक्रोनस पैनल और ऑटोमेशन पैनल, ये हमारे LT पैनल के टाइप्स है। अब हम एक एक करके डायग्राम की मदद से आपको समझाते हैं कि हमारे कहाँ पे कौन से पैनल यूज होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है वहाँ से आउटपुट निकल के हमारे HT पैनल के ऊपर में आती है। अब ये HT पैनल इसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है, यानी कि इसको आगे ट्रांसफार्मर में भेजना है या यहीं पे रोकना है, यानी कि सर्किट को क्लोज करना है या ब्रेक करना है, या जो इसकी रीडिंग है जो भी डाटा है कैलकुलेट करना, शो करना हमारे HT पैनल पे ही होता है। अब HT पैनल से निकलने के बाद जो हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है उसमें जाती है। ट्रांसफार्मर से निकलने के बाद सीधा हमारे ट्रांसफार्मर से निकलने के बाद जो हमारे LT पैनल है वहाँ पे आती है। LT पैनल से जो हमारे PCC पैनल होता है यानी कि पावर कंट्रोल क्यूबिकल पैनल, वहाँ पे हमारी पावर आती है और फिर हम यहीं से अलग अलग इस्तेमाल के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे MCC पैनल पे जाएगी तो जो हमारे MCC पैनल वो हमारे जितने भी मोटर होते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है, उनकी ऑपरेशन के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। तो जितने भी मोटर आती है वो MCC पैनल से कनेक्ट किया जाता है। तो दूसरा जो हमारा पैनल था यानी कि APFC यानी कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कलेक्शन। अगर हमारे जो सिस्टम के पावर फैक्टर है वो कम हो जाता है तो इस पैनल का इस्तेमाल करते हैं और इसके मदद से हमारा जो पावर फैक्टर है वो कलेक्ट हो जाता है, यानी सही हो जाता है। अब इसके बाद आता है AMF पैनल यानी कि ऑटोमेन फेलियर पैनल। अब ये DG के साथ जुड़ा रहता है। इसको आप DG वाला और ट्रांसफार्मर के जो पावर सप्लाई है उसके बीच का जंक्शन भी बोल सकते हैं। यानी कि जैसे ही जो हमारा ट्रांसफार्मर किसी भी कारण से ट्रिप करता है तो ये DG के जो सप्लाई है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। किसी भी कारण से ट्रांसफार्मर को ट्रिप होने से ये AMF पैनल ऑटोमेटिक में या मैनुअल में जनरेटर को चालू करता है और जो हमारा आगे सिस्टम लगा हुआ है उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट कर देता है। AMF पैनल एक तरह का चेंज ओवर ही होता है। इसके बाद देखते हैं जो DG सिंक पैनल होते हैं। हमारा यहाँ आपको लोड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको सर्किट ब्रेकर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हम जो 4 DG दिख रहे हैं वो पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। जो हमारे सिंक्रोनस पैनल होता है वो क्या करता है, अब मान लो हमारा जो मेन सप्लाई है वो नहीं आ रहा है और हमारा एक DG चल रहा है और जो हमारा लोड है वो एक DG से ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में हमारा जो सिंक्रोनस पैनल होता है वो सिंक करके दूसरे DG को चालू करेगा और आपस में सिंक्रोनस करके जो दोनों DG पे लोड डाल देगा। मान लीजिए जो लोड है दोनों DG से ज़्यादा हो जाए तो ऐसे में ये तीसरे DG को चालू करता है और जो सारा लोड होगा वो सिंक्रोनस करके तीनों पे बांट देगा। तो ऐसे में जो सिंक्रोनस पैनल होता है हमारे 2 या 2 से अधिक DG को चलाता है और जो भी लोड होता है इन सब के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब इसके अलावा और भी आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।